गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे और मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों ने 14 क्लास को देख लिया है। आज हम लोग का क्लास नंबर 15 है और आज का टॉपिक है रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। तो इसमें फर्स्ट है, ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रोलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो क्रांतिकारियों का दमन। तो रोलेट एक्ट कब आया था 1919 में और इसका मुख्य उद्देश्य था क्रांतिकारियों का दमन। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इसका उद्देश्य क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई और इसका जो उद्देश्य था क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए था और मार्च 1919 में पारित विधेयक रोलेट एक्ट के नाम से जाना गया है। जब रोलेट एक्ट पारित हुआ तो उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तो 1919 में जब रोलेट एक्ट आया तो उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। नेक्स्ट है, किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से जाना जाता है। तो ये रोलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, रोलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया। तो ये महात्मा गांधी के द्वारा रोलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया था। रोलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। तो स्वामी श्रद्धानंद ने रोलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का सुझाव दिया था। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है। तो रोलेट एक्ट कहा जाता है। तो द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को रोलेट एक्ट कहा जाता है सामान्य बोलचाल में। जालियांवाला बाग नरसंहार से पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी। तो रोलेट एक्ट का पारित होना। यही रोलेट एक्ट आया था, इसी से जनता उदास थी और वो एक सभा कर रही थी जालियांवाला बाग में और इस पर गोली चलाया गया था जनरल डायर के द्वारा। तो वही रोलेट एक्ट के समय जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे है, रोलेट सत्याग्रह के दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी। यहाँ जनरल डायर द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी गई। इसी घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो रोलेट सत्याग्रह के विरोध कर रहे थे दो नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचली और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया और इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जालियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई और इस पर जनरल डायर के द्वारा गोलियां चलाकर 1000 लोगों की हत्या कर दी गई और यही जालियांवाला बाग हत्याकांड से जाना जाता है। तो कब हुआ है, 13 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त की गई नाइट की उपाधि त्याग दी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि वापस कर दी थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दिया। तो के शंकर नायर ने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया। तो हंटर कमेटी का। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर कमेटी का गठन किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेवार जनरल डायर को किसने लंदन में मार डाला था। तो उधम सिंह ने जनरल डायर को लंदन जाके मार दिया था। चलिए नेक्स्ट है, कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, बदरुद्दीन तैयबजी और MA जयकर आदि शामिल थे। तो ब्रिटिश द्वारा हंटर कमेटी के बनाई गई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए और कांग्रेस द्वारा मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी और इसमें के सदस्य थे मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, बदरुद्दीन तैयबजी और MAR जयकर आदि शामिल थे। तो चलिए यहाँ स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं, तो हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई है, 1885 में। और ये इसके जो संस्थापक थे ये A.O. ह्यूम एक ब्रिटिश अधिकारी थे, वो माने जाते हैं।
और फर्स्ट जो इसके अध्यक्ष थे वो उमेश चंद बनर्जी थे। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का भारत में विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार। तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और इसी के कारण स्वदेशी आंदोलन हुआ था। तो ये 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना और 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट बना। 1912 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ, राजधानी दिल्ली स्थानांतरित। 1909 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ। तो 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, इसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। 1929 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान। 1929 कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया गया था। जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधानसभा की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि। तो ये 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि की गई थी। 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान। तो मुस्लिम लीग द्वारा 1940 में पाकिस्तान के मांग का आह्वान किया गया था। 1942 में भारतीय स्वतंत्रता के लिए समझौते की शर्तें को तय करने में कैबिनेट मिशन असफल। 1946 42 और 46, तो 42 में क्रिप्स मिशन आया था, 46 में कैबिनेट मिशन आया था। 1947 स्वतंत्रता प्राप्ति और भारत का विभाजन, पाकिस्तान की स्वतंत्रता। तो 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिल गया और पाकिस्तान अलग हो गया। तो ये महत्वपूर्ण घटना है। 1885 कांग्रेस का गठन। 1905 बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ। 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना। 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट। 1912 बंगाल विभाजन रद्द और राजधानी दिल्ली घोषणा 1911 में हुआ था, लेकिन हुआ 12 में। 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1929 में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार। 1940 मुस्लिम लीग पाकिस्तान का मांग। 1942 कैबिनेट मिशन। 1942 क्रिप्स मिशन। 1946 कैबिनेट मिशन और 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त। यहाँ है हंटर कमीशन की रिपोर्ट। जालियांवाला बाग से गांधी के ने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दी है। तो गांधी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में हंटर कमीशन जो रिपोर्ट दिया था उसको पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दी है। तो हम लोग देखें रोलेक्ट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो रोलेक्ट एक्ट आया मार्च 1919 में सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में और इसी के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा हो रहा था और जनरल डायर ने गोली चलाकर निहत्थे लोगों को 1000 लोगों को कम से कम मार दिया और 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था। और रोलेक्ट एक्ट जब पारित हुआ लॉर्ड चेम्सफोर्ड यहाँ के वायसराय थे और जो नेता को गिरफ्तार किया गया था ये थे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। और जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा के शंकर नायर ने दे दिया था। नाइट की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्याग दी थी। और ये प्रमुख घटना है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। तो खिलाफत और असहयोग आंदोलन इसमें हम लोग देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। इसमें भारत में चलाए गए खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तो तुर्की में खलीफा पद को इंग्लैंड द्वारा समाप्त किया जाना। तो खिलाफत आंदोलन इसलिए चलाया गया था, तुर्की में खलीफा पद को इंग्लैंड द्वारा समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। तो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। वर्ष 1920 में इलाहाबाद में आयोजित सम्मेलन के दौरान खिलाफत समिति के द्वारा गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था। तो 1920 में इलाहाबाद में आयोजित सम्मेलन के दौरान खिलाफत समिति द्वारा गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे शौकत अली और मोहम्मद अली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? तो ये 1920 में किया था। नेक्स्ट है वर्ष 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था? ये CR दास द्वारा किया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने स्वराज का नारा दिया था। नेक्स्ट देखते हैं असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी। तो असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी। वर्ष 1921 के असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या था? तो यह था हिंदू मुस्लिम एकता। तो वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम था हिंदू मुस्लिम एकता।
महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? तो ये था असहयोग आंदोलन। तो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। कब हुआ था? तो 1920 में। कब तक चला था? 1922 तक। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा यह निष्ठुर बर्बादी है? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कहा गया था विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर यह निष्ठुर बर्बादी है। चलिए आगे देखते हैं। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश में घटित हुई थी, जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चौरी चौरा कांड का हुआ 5 फरवरी 1922 को, और कहाँ पे? तो गोरखपुर जिला में हुआ था, और जो उत्तर प्रदेश में है, जिसके कारण गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे? तो ये बारडोली में थे। जब चौरी चौरा का घटना हुआ तो महात्मा गांधी बारडोली में थे। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो वर्ष 1922 में। तो असहयोग आंदोलन वर्ष 1922 में समाप्त हो गया। असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, CR दास, सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, टी प्रकाशन व राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रमुख वकीलों ने वकालत छोड़ दी थी। तो असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, CR दास, सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, टी प्रकाशन व राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रमुख वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्वराज पार्टी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज। इसको हम लोग कल देखेंगे। आज हम लोग देखें रोलेक्ट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। तो रोलेक्ट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड में हम लोग देखें मार्च 1919 में रोलेक्ट एक्ट आया। इसके जो अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में आया? तो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, और उसमें वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे और रोलेक्ट एक्ट के विरोध कर रहे थे। उसी में जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को, तो अमृतसर में जलियांवाला बाग में इन लोगों पे जनरल डायर के द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें 1000 से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से के शंकर नारायण ने इस्तीफा दे दिया था, और ब्रिटिश द्वारा हंटर कमेटी बनाया गया था, और कांग्रेस द्वारा मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था। फिर हम लोग स्वतंत्रता की प्रमुख घटना को देखें, जिसमें 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, 1905 में बंगाल विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट, 1912 में बंगाल विभाजन रद्द और राजधानी दिल्ली स्थानांतरित, 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ, 1929 में पूर्व स्वतंत्रता की मांग, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्र में वृद्धि, 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान, 1942 में क्रिप्स मिशन का आना, 1946 में कैबिनेट मिशन और 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग का टॉपिक स्वराज पार्टी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज रहेगा। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट करके, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जो भी पिछला क्लास नहीं देखे उसको देख लीजिएगा, उसमें सारा टॉपिक वाइज करवाया गया है।